15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किन के कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन को करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन की बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन का करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, शिव की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आपको, सादर वंदन कविता जी आपको भी। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है शनि का नक्षत्र परिवर्तन। साल की शुरुआत में शनि का राशि परिवर्तन हुआ और अब होली के तुरंत बाद यानी कि 15 मार्च से शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर अब शतभिषा नक्षत्र में शनि जाएंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के अपनी मित्र राशि के नक्षत्र में जाएंगे। और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन खास तौर पे कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले होली के तुरंत बाद ही नव वर्ष यानी कि हमारे हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर की शुरुआत भी हो जाएगी और इसी के साथ चैत्र नवरात्र भी लग जाएंगे। शनि का ये पर्व 9 दिनों का शक्ति का ये पर्व, जिसमें हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में शक्ति की कृपा रहे, शक्ति की कृपा से उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, तरक्की आए, धन वैभव सब में बढ़ोतरी हो। इसके लिए अनुष्ठान कराना घर परिवार के लिए कितना जरूरी है ये थोड़ा सा जान लेते हैं आचार्य जी से, बताइए। बिल्कुल कविता जी, देखिए नव संवत्सर का आरंभ के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाता है और यह नवरात्रि जो है वह साधना का दिन है। और हम सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि 10 मिनट मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने में भी हम लोगों को समय नहीं मिलता है। तो इस बीच हम उसी व्यस्तता के बीच यह दिव्य शक्ति अनुष्ठान लेकर आए हैं। आप किसी भी तरीके की पीड़ा से परेशान हो, कहते हैं श्रीमद् दुर्गा सप्तशती और दुर्गा के लिए कहा जाता है कविता जी, देवी भगवत पुराण में कहा गया है कि जब ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से अंधकारमय हो गया था पूरा ब्रह्मांड, तो उस समय माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड में प्रकाश दिया था, सूर्य को तेज दिया था। तो आप अपने जीवन में तेज लाने के लिए, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं और अपने घर पर, अपने कार्यालय में, अपने स्थान पर बैठकर आप हिस्सा ले लेंगे। तो शक्ति से जुड़े इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते जान लेते हैं शनि का नक्षत्र परिवर्तन कर्क के लिए खास तौर पे इनकी सेहत पर अब कैसा प्रभाव डालेगा। देखिए कविता जी, चंद्रमा की प्रधान राशि है और राशि चक्र में शनि चंद्रमा कि विशेष रूप से अगर ग्रहीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ना तो चंद्रमा राहु की प्रभाव युति अच्छी है, ना ही शनि चंद्रमा की। कितने शोध करने के बाद हमने आप सभी तक यह पहुंचाया है। हर वीडियो में हमने बोला है, जब भी हम शनिदेव के ऊपर वीडियो करते हैं या शनि ग्रह पर करते हैं तो शनि चंद्रमा की युति, शनि चंद्रमा का प्रभाव जो है वह प्रबल मानसिक कष्ट या कह लीजिए कि जीवन की समाप्ति तक के विचार को जन्म देने वाला युति कहलाता है, विष योग बनता है। और इसके साथ ही यहाँ पर तो शनि राहु के नक्षत्र में जाकर के और बलवान हो जाएंगे और उसके साथ चंद्रमा की राशि कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर कई विषयों में प्रबल मानसिक तनाव देंगे और मानसिक रूप से इनको इस गोचर काल में, इस कालखंड में उलझन परेशानियां बनी रहेंगी। तो इनको शुभता कम, नकारात्मकता ज्यादा दे रहे हैं कविता जी। चलिए, आपने बताया कि शुभता कम, नकारात्मकता ज्यादा है और यही अशुभता कहाँ अब थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, ये भी हम आगे जानेंगे। अगर बात करें इनके रिश्तों को लेकर तो अब क्या एक तनाव भरा दौर इनके रिश्तों के लिए शुरू हो गया है? देखिए कविता जी, ढैया में प्रवेश कर गए हैं और ढैया में प्रवेश करने के साथ ही कुछ समय बाद ही यह गोचर हो जा रहा है और शनि और बलवान हो जा रहे हैं।
इसके साथ ही हमने कहा है कि पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इस गोचर काल में ही, इस नक्षत्र गोचर काल में ही शनि वक्री भी हो जाएंगे वहीं पर बैठे बैठे। तो इस गोचर काल का जो कर्क राशि के जातकों के लिए संबंध भाव का जो रहेगा प्रभाव, वह प्रबल मानसिक पीड़ा, कोर्ट कचहरी, उलझन, लड़ाई झगड़े, नोकझोंक के बीच गुजरेगा। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। टूटेगा भी कैसे? प्रबल कलह करा करके। हो सकता है आप पर कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लग जाए, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, किसी भी वर्ग से हैं, तो आपको डर के रहने की जरूरत रहेगी, संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। और विशेष रूप से रिश्तों में तनाव, तकरार, अलगाव दे करके आपको अकेला कर देंगे शनिदेव, और साथ ही प्रबल मानसिक पीड़ा को भी जन्म देते हुए दिखाई दे रहे हैं कविता जी। चलिए, ये आपने बात की इनके रिश्तों को लेकर। अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कर्म भाव क्या कहता है? कार्य क्षेत्र में अब कितने चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे, कितनी चुनौतियां इनके अब करियर में है? अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहां इनके लिए अब कैसा आगे का समय? देखिए, राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ राशि में विराजमान है। कुंभ राशि में बैठे हुए जो तृतीय दृष्टि है वह इनकी पाप दृष्टि रहेगी, यानी कि मंगल के घर में दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर तृतीय दृष्टि जो होती है वह पराक्रम भाव को दर्शाती है। पराक्रम किसका है? जब हम कार्य क्षेत्र में आते हैं तो हमारा रोजगार, हमारी नौकरी, हमारा कार्यस्थल ही हमारा मूल पराक्रम है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा कि इनके लिए कार्य क्षेत्र में जो है वह विशेष रूप से तनाव देंगे। नौकरी छूट सकती है, नौकरी में कुछ दिनों तक हो सकता है खाली बैठना पड़े। आप योग्य होते हुए भी, सुयोग्य होते हुए भी आपको यह सामने इंटरव्यू में सुनने को मिले कि आप हमारे लिए परफेक्ट हैं, लेकिन किंतु शब्द जरूर लग जाएगा। तो इस तरीके का प्रभाव इस कालखंड में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर आप रोजगार हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में आप हैं, कार्यरत हैं, आपका किसी तरीके का बिजनेस है, तो वहां पर देखने को मिलेगा कि बेवजह के व्यर्थ के पैसे जो हैं वह फंसेंगे, पैसों का रोटेशन ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्थिक और मानसिक दोनों परेशानियां जन्म लेंगी और आपके लिए उलझन पैदा करेंगे शनिदेव। आर्थिक तौर पे अब इनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कितनी परेशानियां अब इन्हें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ढैया का प्रभाव भी है? देखिए, ढैया के प्रभाव में है और शनि जो है वह राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो विशेष रूप से यहाँ पर इनके लिए स्थिति आती है कि यह जो मनोस्थिति इनकी रहेगी, इनकी चंद्रमा की राशि है, वैसे भी चंचल होते हैं और इमोशनल होते हैं। तो भावुक होकर कुछ फैसले यह ऐसा कर लेंगे कि जो बेवजह इनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक ताकत या आर्थिक कद से कहीं हटकर वह फैसले रहेंगे, तो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से पीड़ा यह कालखंड देगा, परेशानी और उलझन देगा कविता जी। अच्छा जी, जैसे जैसे आपने बताया कि जो भी आपने बताया उससे मुझे यही प्रतीत हुआ कि आने वाला जो समय है इनके लिए काफ़ी परेशानियों भरा है और हर तरफ से परेशानियों ने इन्हें घेर रखा है। सेहत को लेकर, काम कारोबार को लेकर, आर्थिक पक्ष को लेकर, यहाँ तक कि रिश्तों में भी। ऐसे में इनके लिए क्या कुछ उपाय है इस दौरान जो इनको करना बेहद ज़रूरी हो गया अब? देखिए, जल तत्व की राशि हैं आप, और कर्क के लिए कहा जाता है, कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए, यह बड़े भावुक होते हैं। यह कोई भी फैसला मस्तिष्क नहीं लगाते हैं, वहाँ ये हृदय से सोचकर, इमोशनल होकर ज़्यादा फैसले लेते हैं। इसीलिए कई बार यह और प्रबल मानसिक पीड़ा के शिकार होते हैं। तो इस कालखंड में, इस गोचर कालखंड में आप अगर किसी भी तरीके की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, देखिए नकारात्मक प्रभाव तो मिल ही रहा है। देखिए, संदेह इसमें इसलिए नहीं है कि आप ढैया के भी प्रबल प्रभाव में हैं। दूसरा, राहु के नक्षत्र में शनि पहुंच जा रहे हैं, तो आपको पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। संबंध भाव, आर्थिक भाव, हर तरीके से पीड़ा मिलेगी। तो इस पीड़ा से मुक्ति कैसे पाएंगे या इस पीड़ा में क्षमता कैसे आएगी? देखिए, जब दर्द बढ़ता है तो हम टैबलेट लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, तो उस पीड़ा को कम करने के लिए। इसी तरीके से पेन किलर का काम करेगा यह उपाय। क्या करना है आपको, आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख कर रख लीजिएगा। आप जो विशेष रूप से सोमवार के दिन और शनिवार के दिन, यह 2 दिनों में आप खीर बनाइएगा। खीर के साथ ही आप थोड़ा सा जो है वह कपूर लीजिएगा और पान का पत्ता, साबुत पान का पत्ता ले लीजिएगा, डंठियां उसकी तोड़ दीजिएगा। पान के पत्ते पर खीर रख करके आप पीपल के वृक्ष के जड़ में ले जाकर के रखिएगा और कपूर जला करके वहीं पर कच्चे बर्तन में
थोड़ा सा जल रख दीजिएगा और वहां अगर हो सके तो कुछ देर शांत एकाग्र मन से ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। आपके लिए क्षमता मिलेगी, आपके कष्टों में कमी आएगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, ऐसी हमारी मनोकामना भी है और शुभकामना भी आपको। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।